हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है रीजनिंग, टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार किताब लेखक से संबंधित है उसी प्रकार प्रतिमा किससे संबंधित है। आपको बताना है कि किताब लेखक से कैसे संबंधित है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि किताब लिखने वाले को लेखक कहते हैं, किताब लिखने वाले को लेखक कहते हैं। तो उसी प्रकार प्रतिमा बनाने वालों को क्या कहेंगे? मूर्तिकार कहेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा मूर्तिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार अशिक्षित शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि रोगी किससे संबंधित है। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि अशिक्षित लोगों को शिक्षा देकर शिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार रोगी को औषधि देकर निरोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा औषधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार आँख रतौंधी से संबंधित है उसी प्रकार दांत किससे संबंधित है। आँख और रतौंधी का क्या संबंध है, कैसा संबंध बना रहा है, उसी प्रकार इसका संबंध बताना है। तो आँख में होने वाली बीमारी रतौंधी होती है, उसी प्रकार दांत में होने वाली बीमारी पैरिया है। यहाँ आ जाएगा पैरिया। ऐसे समझिए, आँख में होने वाली बीमारी को रतौंधी कहा जाता है, दांत में होने वाली बीमारी को पैरिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार बुद्धि मूर्ख से संबंधित है उसी प्रकार जल किससे संबंधित है। तो बुद्धि और मूर्ख में क्या संबंध बन रहा है? बुद्धि और मूर्ख में रिलेशन देखने से पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि ना हो उसे मूर्ख कहते हैं, उसी प्रकार जिस स्थान पे जल ना हो उसे रेगिस्तान कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार रेडियो श्रोता से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, रेडियो और श्रोता में किस प्रकार का संबंध है। श्रोता किसको कहते हैं? जो सुनने वाला होता है। तो रेडियो सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, उसी प्रकार फिल्म देखने वाले को दर्शक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार तपेदिक फेफड़ा से संबंधित है उसी प्रकार मोतियाबिंद किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए, तपेदिक और फेफड़ा में क्या संबंध बन रहा है। तो तपेदिक एक बीमारी है जो फेफड़े में होती है, तो तपेदिक फेफड़ा में होने वाली बीमारी है, उसी प्रकार मोतियाबिंद आँख में होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार कब समय से संबंधित है उसी प्रकार कहाँ किससे संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे कब और समय में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो कब से समय का बोध होता है, उसी प्रकार कहाँ से स्थान का बोध होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार ऊन भेड़ से संबंधित है उसी प्रकार रेशम किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए, ऊन और भेड़ में कैसा संबंध है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से। तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, उसी प्रकार रेशम कहाँ से प्राप्त होगा? रेशम का कीड़ा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार चिड़िया घोंसला से संबंधित है उसी प्रकार मधुमक्खी किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ देखिए, चिड़िया और घोंसला किस प्रकार से संबंधित है। घोंसला किसको कहते हैं? चिड़िया के रहने वाले घर को घोंसला कहते हैं। जिस प्रकार चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं उसी प्रकार मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? छत्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिस प्रकार औषधि कमजोरी से संबंधित है उसी प्रकार किताब किससे संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, औषधि और कमजोरी दोनों में कैसा संबंध है। किसी व्यक्ति को औषधि देने से उसका कमजोरी दूर हो जाता है, उसी प्रकार किताब से अज्ञानता दूर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।